एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होगी वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन प्लस टैरो कार्ड रीडिंग होगी और आज हम आपके लिए कुछ चार्म्स भी देखेंगे। ये जो रीडिंग है इसमें हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल में आपके लिए कोई जगह है, क्या वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, ये सब आज हम चेक करेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। और आज की इस रीडिंग से हम जान जाएंगे कि आपके जो इंसान है वो आपको चाहते हैं भी या नहीं। ओके, एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग्स की बुकिंग अभी ओपन है, तो पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस या एक्टिवेटेड मिस्ट पे या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। ऊपर से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के कॉर्नर में भी दिख रहा होगा। चलिए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, सो लेट्स सी। चेक कर लेते हैं बेसिकली। या गाइस, देखते हैं वन बाय वन सारी चीज़ें। तो रिलैक्स कीजिए आराम से, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड देन लेट्स सी। ओके, ओके, कूल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और जिस भी पर्सन की फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो उस इंसान का नाम आपको 3 बार लेना है। ओके, मैं आपको वक्त दे रही हूँ। ओके, आई होप कि आपने अब तक ले लिया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन को करंटली फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत बदल दिया है, बहुत ट्रांसफॉर्म कर दिया है। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो ही कल्प्रिट हैं जिसकी वजह से आपके अंदर इतनी चेंजेस आई हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है, आपके इमोशंस को उन्होंने ख़त्म कर दिया है, आपको पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पहले से ज़्यादा दुख दे देकर उन्होंने आपकी ऐसी मेंटल स्टेट बना दी है कि आप बहुत रफ एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या बहुत ज़्यादा डेड फील करते हो इमोशनली। आपको ऐसा लगता है कि प्यार की कोई वैल्यू नहीं, या फिर हम इनको प्यार करके हमारे अंदर ही मतलब एनर्जी जो है वेस्ट हो गई है और हम अपने आप को ही फील नहीं कर पाते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को फील नहीं कर पाते हैं। तो समहाउ आपके पर्सन इस चीज़ के लिए बहुत उन्हें गिल्ट महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके चेंज बिहेवियर जो हुआ है वो इनके खुद के वजह से हुआ है, इनके खुद के बर्ताव के वजह से हुआ है एंड उन्होंने बहुत गलत करा है आपके ओरिजिनलिटी के साथ खिलवाड़ करके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है अंदर से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपके अंदर की जो अच्छाई थी, आपके अंदर का जो प्यार था, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबा दिया है। तो हो सकता है कि आपके सिचुएशंस चाहे कुछ भी हो, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं देख पाते हैं वो विजिबल चेंजेस कि आप पहले से हो सकता है प्रैक्टिकल हो गए हो, या बहुत खड़ूस हो गए हो, या सेल्फिश हो गए हो, या फिर एटलीस्ट आप प्रिटेंड करते हो स्ट्रॉन्ग बनने की। ठीक है, तो वो चीज़ उन्हें दिखती है। तो उन्हें कहीं ना कहीं एक चीज़ तो उन्हें ये लग रहा है करेंटली कि वो बहुत लकी हैं कि उन्हें आपका प्यार मिला, लेकिन फिर वो सोचकर बहुत उदास हो रहे हैं कि वो आपके प्यार को संभाल नहीं पाए, आपके प्यार की कद्र नहीं कर पाए वो। ठीक है, आपको वो रिस्पेक्ट, वो लव एंड वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाए
जिससे आपकी अच्छे इमोशंस जो हैं वो बरकरार रहें। तो उन्हें कहीं न कहीं एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपने कितना कुछ किया है उनके लिए, लेकिन दूसरी साइड उन्हें ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके साथ रह कर या उनसे प्यार करके कहीं न कहीं आपने अपने आप को खो दिया है। और ये चेंज ये कहीं न कहीं देख पा रहे हैं कि कितने कठोर इन्होंने आपको बना दिया है, और आप एक ऐसे माइंड स्टेट में आ गए हो जहाँ पे आप इनसिक्योर रहते हो, जहाँ पे आपको लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता, और आप साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं संभाल सकता। तो वो कहीं न कहीं समझ पाते हैं कि अब आप कैसे माइंड सेट में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हो। सो दे आर टोटली अनहैप्पी विद देयर पास्ट डीड्स, कि उन्होंने जो भी किए हैं उन्हें बहुत पछतावा है, ठीक है। और उन्हें कहीं न कहीं लग रहा है कि उन्होंने ऐसी चेंज आपके अंदर कर दी है कि उस पाप का पश्चाताप भी वो नहीं कर पाएंगे कुछ भी करके। तो बहुत डीप फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश ये इंसान मुझसे जुड़ा ना होता, या ये मुझसे जुड़ी ही ना होती, तो मैं इसे इतना ना दुख देता और ना इसको इतना कुछ सहना पड़ता, सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है या प्यार करती है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ कभी भी गलत किया हो, जैसे कि आपको चीट करना हो गया, या दूसरों की बातें सुनना हो गया, या इग्नोर करना, ईगो में रहना, आपकी फीलिंग्स की कदर ना करके अपने बारे में ज़्यादा सोचना, ऐसी कोई भी गलती जाने अनजाने में अगर आपके पर्सन ने की हो, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि नो, दे हैव डिड रॉन्ग, एंड उस चीज़ को गलत करते वक्त उन्होंने कहीं ना कहीं आपके इमोशन से बहुत ज़्यादा खेल दिया है। आपके इमोशंस की वैल्यू ना करके उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में धकेल दिया है, जिससे वो खुद तो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे आपको निकाले, और इतना ज़्यादा पछतावा है मन में कि वो आपकी वैल्यू, आपकी इमोशंस की कदर नहीं कर पाए, जो उनको हो सकता है अब किसी और से ना मिले, और अगर वो कोशिश करेंगे तो भी आपसे भी वो ओरिजिनल वाली फीलिंग्स जो आपकी इनिशियली थी वो भी उन्हें नसीब नहीं होगा अब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने ही ज़िंदगी में जो चीज़ें अच्छी आई है, या जो लोग अच्छे आए हैं, उसकी कद्र ना करके उनका ही गला घोटा और उनको ही दूर धकेला। तो आपके पर्सन अब कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि उनके ज़िंदगी में लोग गलत नहीं आते, वो खुद गलत हैं, कि वो खुद गलतियों करते हैं और समय के साथ साथ चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें या लोग उनसे छिन जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। और अभी भी ऐसा समय आ चुका है जहाँ पर आप जितना डीपर लेवल पे इनसे प्यार करते थे, हो सकता है उससे आपका जो प्यार का लेवल है वो डेफिनेटली कम हुआ है, आपके एक्सपेक्टेशंस, होप्स इनसे कम हो चुके हैं, एंड आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्ट्रांग बनते जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नो, आपको इस तरीके से चेज़ नहीं करना चाहिए, आपको इस तरीके से क्लिंगी नहीं बनना चाहिए, डेस्परेट नहीं बनना चाहिए। सो यू आर फोकसिंग मोर टूवर्ड्स योर सेल्फ रेस्पेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग, ठीक है। आपके पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कहाँ वो गलत थे और किस लेवल पे उन्होंने आपको इफ़ेक्ट किया है एडवर्स तरीके से, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत दुखी हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश वो आपको इतना प्यार दे पाते कि जो ज़ख्म उन्होंने आपको दिए हैं, चाहे थोड़े हों या बहुत बड़े ज़ख्म हों, वो एकदम मिट जाते और आपको याद तक नहीं रहता। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको प्यार करने के बजाय सिर्फ दुख ही दुख दिए हैं, और ऐसा हो गया है कि अब आपकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ खड़ा हो चुका है, लेकिन वो आपके पास नहीं रह पाते हैं इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलत करा है आपके साथ, आप ये सब डिज़र्व नहीं करते थे। इनसे क्या, किसी से भी आप इस तरीके की बिहेवियर या इस तरीके की हर्टिंग एनर्जी डिज़र्व नहीं करते हो। आपकी जो अच्छाई है, आपके अंदर जो प्यारापन है, आपके अंदर का जो प्यार है, वो इस इंसान को बहुत महसूस हो रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पछताते हुए महसूस हो रहा है, याद आ रही है उन्हें आपकी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उन्हें पहले मिला करता था, वो कद्र, वो प्यार, वो केयर, वो टाइम, सब कुछ वो उन्होंने अपने हाथों से वो खो चुके हैं उस चीज़ को। और चाहे अब वो कितने भी कुछ भी कर लें, कितनी भी बड़ी साधना क्यों ना करने बैठ जाएं, तब भी वो आपको उस पहले वाले की तरह आपके अंदर की वो भावनाओं को वो जागृत नहीं कर पाएंगे अपने लिए। सबसे बड़ी चीज़ का पछतावा उन्हें इसी वजह से अभी हो रहा है, क्योंकि अभी आपकी जो प्यार थी ना इनिशियल टाइम पे, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आप उन्हें देते थे, उस प्यार की, उस इज़्ज़त की क्रेविंग, उसकी ज़रूरत इन्हें अभी करंटली महसूस हो रही है कि मुझे ये अभी चाहिए, लेकिन मैं इसे खो चुका हूँ या मैं खो चुकी हूँ इसे। मैं कैसे उससे मांगूँ, मैं कैसे उससे एक्सपेक्ट भी करूँ कि वो इंसान मेरे लिए करे, जबकि मैंने उसके लिए कुछ किया तो नहीं, और बल्कि किया भी तो बहुत कुछ बुरा किया उसके साथ। तो इस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है करंटली कि वो शायद अब आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे, शायद वो आपको आकर कभी खुल के आपसे माफ़ी नहीं मांग पाएंगे।
आपसे दूसरा मौका नहीं मांग पाएंगे जो वो मांगना चाहते हैं, और किसी भी तरीके से अब वो आपको पहले जैसे बदल नहीं पाएंगे, ना आपका प्यार पा पाएंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितना भी इम्प्रेस कर ले, कितना भी एफर्ट डाल दें। लेकिन जो एक बार चला गया है आपके दिल से, वो चला गया है। तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि करंटली आपके दिल से वो मतलब उठ चुके हैं, आप उनसे उब चुके हो, ठीक है। आपका मन भर गया है उस इंसान से, उस इंसान के प्यार से, उस इंसान के प्रेजेंस से। अब आपको अकेला रहना भी पसंद होगा, लेकिन इस इंसान का हो सकता है शक्ल देखना पसंद ना हो। अब ये चीज़ हो सकता है सच हो ना हो, लेकिन आपके पर्सन को करंटली यही फील हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपके पर्सन तो इसी तरीके का ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे करंटली नज़र आ रहे हैं। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स में करंटली आपके पर्सन है, ठीक है। एंड वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि काश वो आपको अपने करीब पाते, सब कुछ सही होता, और काश वो आपके फीलिंग्स की कदर कर पाते हैं। मतलब विजुअलाइज कर रहे हैं कि जो जो चीज़ उन्हें करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया है अब तक, वो चीज़ वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि पास में काश मैंने ये सारी चीज़ें की होती तो कितना सिंपल लाइफ होता, कितनी अच्छी चीज़ें चलती, कितना बेस्ट कनेक्शन रहता, कितनी चीज़ों में बैलेंस होती। ओके, सो अपनी गलती का एहसास इस इंसान को पूरा है, और माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनके पास हिम्मत नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको फेस तक नहीं कर सकते इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। क्योंकि ये सारी गलतियां भी अगर हम बोलते भी हैं कि हमने अनइंटेंशनली की, तो वो इनजस्टिस होगा जिसके साथ हमने करी हो। ये फीलिंग में आपके पर्सन यहाँ पर मुझे चलते हुए दिख रहे हैं। सो गाइस, इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी। चलिए साइड में कर देते हैं। ओके, सो चलिए अब हम कुछ और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। ओके, आई लव यू। तो डेफिनेटली उन्हें एहसास है कि उन्होंने भी आपसे प्यार किया है, आपने भी उनसे प्यार किया। ऐसा नहीं था कभी भी, भले कितना भी दुख दिया हो, प्यार तो था, और वो प्यार अभी भी है। लेकिन उन्हें ये ज़रूर लग रहा है कि जो प्यार वो करते थे ना, उस प्यार की वो रेस्पेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। एंड फॉर ग्रांटेड रहने की वजह से पता नहीं क्या क्या बुरा किया आपके साथ। जब मन किया बात किया, जब मन किया नहीं किया, जब बिज़ी रहे तो भूल गए, जब लोगों के साथ रहे, दोस्तों के साथ रहे, तब आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। लाइक आपको एक साइड कैरेक्टर उन्होंने कहीं ना कहीं बना दिया था। और जब उन्होंने बनाया था तब उनको इस चीज़ के बारे में रियलाइजेशन नहीं था कि आप ज़्यादा वक्त तक उनके ज़िंदगी में साइड कैरेक्टर बन के नहीं रह पाओगे। एक वक्त ज़रूर आएगा जब आप सहते 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 एक पिक पॉइंट पर जाओगे और आपको भी समझ आ जाएगा कि नहीं, आप साइड कैरेक्टर रहते रहते आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे उंगली उठ रही है, तो अब आपको अलग होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने भी इनसे दूरी बनाई है। हो सकता है इन्होंने बनाई हो, लेकिन उसके बाद आपने भी कहीं ना कहीं बनाना शुरू कर दिया है। एंड उस डिसकनेक्टिविटी के वजह से आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी जो अब तक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल थे, ठीक है। जब उन्होंने कॉल किया आपने तुरंत उठाया, जब उनका बात करने का मन चाहा तुरंत आपने उनसे बात किया, तो जब उनका मूड ख़राब रहा तब आपने उन्हें कंसोल किया, जब भी उन्हें मिलने की इच्छा थी तब आप उनसे मिलने गए। लाइक आपने उनके लिए सब किया। आपने ये नहीं देखा कि मेरे पास वक्त है या नहीं, मैं कैसे मैनेज करूँगा या करूँगी, कितने दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। यू वेर टोटली इन लव, बट ये पर्सन प्यार में तो थे, लेकिन उस प्यार की इज्जत ये नहीं कर पा रहे थे, और वही चीज़ की रियलाइजेशन आपके पर्सन को इस वक्त हो रही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। सो चलिए और भी देखते हैं। वी हैव आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। तो डेफिनेटली अपने पास्ट मिस्टेक्स के बारे में बहुत बार सोचे जा रहे हैं, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत बार जब उन्होंने, हो सकता है कि आपने भी ट्राई की उनको समझाने की कि वो ये चीज़ गलत कर रहे हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए, तब भी उन्हें ऐसा लगा कि यू आर कंप्लेनिंग विदाउट एनी रीज़न। तब उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया कि आप बार बार ये चीज़ क्यों कह रहे हो, उन्हें समझनी चाहिए, उन्हें अपने अंदर रोक लानी चाहिए। उन्होंने ये सोचा कि नहीं, आप तो बस कंप्लेन करते हो और आप ऐसे ही बोले जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इस बात पे ध्यान देकर। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है
क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसे इंसान नहीं थे जो किसी को दुख दे, जो किसी की वैल्यू ना करे। लेकिन आपके आने के बाद और आपसे इतना ज़्यादा प्यार पाने के बाद ना वो भूल गए कि आपने दिल से प्यार किया था, तभी आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि आप मजबूर थे। आपने प्यार में आकर उनके लिए हर एक एफ़र्ट्स दिया, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया। ठीक है कि नहीं, ये कर रहा है या कर रही है, करने देते हैं। ठीक है, हमें हमारे लिए तो सब करते हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें नसीब हो रही है। बट अब उन्हें कहीं ना कहीं चलकर लग रहा है कि वो उनका नसीब नहीं था। उनका नसीब था सिर्फ आपको पाना, लेकिन आपका प्यार पाना, आपकी इज्जत पाना, वो आपकी एनर्जी थी जो आपने उनको देनी चाहिए, जस्ट बिकॉज यू वेयर इन लव विद देम, यू वॉज इन लव विद देम। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी मैसेजेस देखेंगे, हम चार्म्स भी देखेंगे गाइज आपके लिए। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। एंड ये चीज़ भी ये कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कंपेयर कर पा रहे हैं कि जब जब वो आपके साथ रहते हैं तब तब वो बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत हल्का फील होता है, उनको बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है, प्रोटेक्टेड फील करते हैं। लेकिन जब जब उनकी लाइफ से आप दूर हो जाते हो, बात बंद हो जाती है, या वो खुद आपसे दूर होने लग जाते हैं, तब तक उनके लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, अलोननेस बढ़ जाते हैं। बहुत लोग साथ होते हुए भी कोई उन्हें अपना या कोई उन्हें उनका सपोर्ट करने वाला उन्हें नहीं मिलता। ठीक है, ये चीज़ भी ये समझ पा रहे हैं आपके पर्सन। देखिए, ओके, यू आर द वाटर टू माई ओशन। डेफिनेटली उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आपके आने के बाद ही उनके लाइफ में असली अबंडेंस आई है। ठीक है, तो आपका कंट्रीब्यूशन हर एक तरीके से इनके लाइफ में रहा है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली एज वेल। तो कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि अगर वो आज स्टेबल हैं, अच्छा सोच पाते हैं, फ्यूचरिस्टिक हो पाते हैं, तो उसमें आपका योगदान बहुत है, आपकी गाइडेंस बहुत है जो काम आ रही है, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी प्रेयर्स बहुत है उनके लाइफ के सक्सेस में जुड़ी हुई, जो काम में आ रही है। तो डेफिनेटली दे आर रियलाइजिंग योर वर्थ एंड वैल्यू, एंड आपने उनके लिए क्या क्या करा है वो सारी चीज़ें इनको महसूस हो रही है, समझ आ रही है। ओके, सो चलिए अब हम चार्म्स देखेंगे। ओके, सबसे पहला है यहाँ पर पीकॉक। ठीक है, सो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऑल्दो आपके पर्सन इस वक्त बहुत लो माइंडसेट में, नेगेटिविटी में है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कभी आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे या आपके लिए कुछ एफर्ट डाल नहीं पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स, मार्क माई वर्ड्स, जब भी आप इस रीडिंग को देखो, उसके जो अगले हफ्ते आने वाले होंगे, कुछ 2-3 हफ्ते, नेक्स्ट 2-3 वीक्स, उसमें आपके पर्सन आपको इम्प्रेस करते हुए बहुत नज़र आएंगे। आपको ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देते हुए, ज़्यादा इम्प्रेस करने की 110% वो कोशिश करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि वो अपनी चीज़ों को सुधार कर पाएँ। वो डायरेक्टली तो हो सकता है माफ़ी ना मांगे आपसे आकर कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो आपकी वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एफर्ट डालने की, आपको स्पेशल फील करवाने की कोशिश करें, ताकि आप उनसे इम्प्रेस भी हो और आप उन्हें फॉरगिव भी कर पाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीक्स आएंगे उसमें डेफिनेटली आपके पर्सन आपको इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करेंगे। देन वी हैव दिस एलिफेंट। ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी आ रही है जो मिसिंग हो गई थी। ठीक है, कहीं कहीं पर आपकी गलती रही, कहीं कहीं पर उनकी गलती रही। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो एक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए एक रिश्ते में, वो मिसिंग हो गई। और जब वो मिसिंग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सब कुछ टूट जाएगा, बिखर जाएगा, झगड़े होंगे बार बार। ठीक है, एविल आई भी रह सकता है जो कि हट रहा है, बेसिकली यहाँ पे है की। तो डेफिनेटली जो चीज़ें ब्लॉक्ड हो गई थी आप दोनों के बीच में, जैसे कि कम्युनिकेशन गैप आ जाना, कनेक्टिविटी फील ना करना, एक दूसरे के बीच में पैशन ना होना, ये सारी चीज़ें
जो है आप दोनों की अब ठीक होगी, ठीक है, ब्लॉकेजेस हट रहे हैं बेसिकली। एंड बटरफ्लाई, गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलेगा। सो इन केस इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ मैसेज और अ कॉल और यूनियन, डेफिनेटली दैट विल हैपन इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। और ये जो 4 चार्म्स अभी निकले हैं, पीकॉक के, बटरफ्लाई के, एलिफेंट के एंड की के, ये आपके लिए लकी चार्म हो सकते हैं। इनमें से कोई भी चार्म या इनमें से सारे चार्म आप अपने पास रख सकते हो, ताकि आपके लव लाइफ में ग्रोथ होती रहे और आपके लव लाइफ में आपका लक साथ दे। उसके साथ साथ क्रिस्टल्स का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर वेयर भी किया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है मनी मैग्नेट, सेकंड वाला है हॉलाइट, ओके। एंड लव लाइफ के लिए भी मैंने आपको क्रिस्टल्स दिखाए थे। तो अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए लाइफ की कोई भी विश पूरी करने के लिए या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, करियर, लव, हेल्थ, ब्यूटी, मनी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली वेयर कर सकते हो। बहुत अच्छा होता है एंड इट डेफिनेटली बूस्ट योर एफर्ट्स एंड आपकी हीलिंग लाता है। एंड उसके साथ साथ लक अट्रैक्ट करता है, मैनिफेस्ट करने में बहुत मदद करते हैं ये एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स आपके लिए। सो अगर आपको ये चाहिए, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम टू प्लेस एन ऑर्डर। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।